पहले दीरा का ही टचवाएंगे। अच्छा नो दो गिव मी। नो व्हाई? क्या हुआ बेटा? पहले खाना खा लें फिर चलेंगे। खोलो, पहले खाना खा लें फिर चलेंगे। खोलो उसको, खोलो। वेरी गुड, खोलो खोलो खोलो, कोशिश करो। नहीं नहीं, खोलो खोलो खोलो। खोलो बेटा। आ जाओ इधर आओ। दीरा से दरवाजा नहीं खुल रहा तो रो रही है। बाबू लो बाबू। सो गाइस अभी जो है हमें जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे छोटी बेटी के लिए अपने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। उसे रॉम्पर्स लेने हैं एंड उसे सॉक्स, ग्लव्स, ये कुछ भी चीज़ें जो है लेनी है। और थोड़ी बहुत दीरा के लिए भी शॉपिंग करनी है। देखती हूँ हो पाएगा तो करती हूँ, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्योंकि जो दीरा है इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ी हो रखी है, तो जब भी मैं मार्केट निकलती हूँ ज़्यादा टाइम तक मुझे रहने नहीं देती है मार्केट में। तो मेरा ऐसा होता है लाइक मुझे फटाफट मार्केट से निकलना पड़ता है यहाँ। तो फिंगर क्रॉस्ड हूँ मुझे मार्केट में बिल्कुल भी परेशान ना करे। अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं इमीडिएटली उसे घर लेके आ जाऊँगी, क्योंकि उसके नखरे बहुत होते हैं मार्केट में जो कि मैं नहीं सह सकती। मम्मी होगी फिर भी, लेकिन मम्मी कितना ही कुछ करेंगे ना, उन्हें भी सब्ज़ी वगैरह लेना है, उनका भी हाथ जो है बिज़ी होगा। सो मुझे ही अकेले हैंडल करना पड़ेगा। और इस टाइम पे छोटा बच्चा उठाना, मतलब छोटा नहीं 2 साल की है वो, फिर भी तो भी उसका वेट है। और मुझे इस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी वेट जो है कम ही उठाना है। शाम के 3 बज गए थे और मुझे दीरा को सुलाने में आधा घंटा चला गया था। तो अराउंड 4 बजे के आसपास मैंने सोचा एक प्रोटीन लड्डू खा लेती हूँ, जो कि मेथी और बहुत सारे नट्स के बने होते हैं, तो मैं वो ले रही थी बस उस टाइम पे। तो गाइस बैकग्राउंड में अगर आपको रोने की आवाज़ आ रही है बच्चे की, तो वो मेरी बच्ची है जो रो रही है। और वो इतना ज़्यादा इसलिए रो रही है क्योंकि मम्मी जो है उसकी मालिश कर रही हैं। एक्चुअली हमारा ये था ना कि मतलब बच्ची को मालिश वालिश करके अच्छे से दूध पिला के फिर हम लोग जाएंगे, ताकि वो अच्छा से गहरा नींद ले सके। और ऐसा होता भी है, अगर आप अपने बच्चे का अच्छे से मालिश कर दोगे ना, तो बच्चा आराम से फिर लेके सोता रहेगा घंटा 2 घंटा। एंड गाइस जैसे ही बच्चे की मालिश हुई मैंने उसे सुलाया, वैसे ही दीरा उठ गई। और ये होता है ना कि बच्चा जब उठता है तो आप उसे खिलाओ क्या पानी नहीं चाहिए? तो मेरा भी बस वही है कि जब नहीं, दीरा फेंकना उठती नहीं, है तो मैं उसे फेंकना। थोड़ा सा दे देती हूँ पानी पीने के लिए, या फिर नट्स खा रहती हूँ तो वो दे देती हूँ। तो मैं बस उसे वही दे रही थी। और साथ ही साथ अपना ये जो प्रोटीन लड्डू है वो मुझे खाने में भी लेट हो गया, बिकॉज मम्मी मालिश कर रही थी एक तरफ। तो मैंने सोचा ठीक है बच्चे को पिला के ही मैं खाऊँगी, और उतने में फिर दीरा भी उठ जाती है और बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। एंड गाइस उसके बाद जो है मैंने दीरा को बहुत खिलाने की कोशिश की, बट वो खाई नहीं। और मैंने दीरा गिर रहा है लेके जाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा अगर वो खा के जाएगी तो, क्योंकि वो बच्चे तब मैं नहीं ले जाऊंगी। बाहर का कितना भी खिला लो, बच्चों का भूख है तो एट द एंड वो आपको तंग करेंगे ही करेंगे। और जो बच्चों का एक्चुअल पेट है वो खाने से ही भरता है, वो चीज़ तो क्या आप जो पेरेंट्स उन्हें पता ही होगा। तो मैंने सोचा मार्केट में जो मुझे बहुत टाइम लगेगा तो इससे अच्छा मैं खिला के ही लेके जाऊँ दीरा को। बट जैसे कि अगर आप मदर हैं आपको पता होगा कि बच्चे जब उठते हैं ना तो उन्हें स्नैक्स ज़्यादा पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू खाना। तो दीरा का ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कि ठीक है जाने दो। फिर मैंने उसे बनाना का चिप्स वगैरह दिया, और मैंने सोचा जब तक वो चिप्स खा रही है, पानी पी रही है, और मैंने टीवी ऑन कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा एंगेज रहे।
और मैं जाके फटाफट रेडी हो जाऊँ, क्योंकि गाइस अगर मैं भी तैयार हो रही हूँ और दीरा को भी तैयार करूँ तो दोनों चीज़ एक साथ मुझसे नहीं हो पाती है और स्पेशली एक छोटी बेबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं दीरा को क्या किया था, मैंने जब दीरा सो रही थी तो मैंने उसे पहले से ही उसका कपड़ा पहना दिया था और उसके बाल वगैरह में तेल वगैरह लगा लिया था और कोम भी कर दिया था। और डायपर तो मैंने उसे पहनाया नहीं, मैंने सोचा जब हम जाएंगे तब उसे डायपर पहनाऊँगी। तो बस वो उठी तो फिर मैंने फटाफट उसे डायपर पहना दिया और खाने पर लगा दिया कि भाई तुम एंगेज रहो थोड़ा सा, तब तक मम्मा तैयार हो जाए। तो गाइस यही है, अगर आप मदर हो तो आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, क्या आपको कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ के साथ साथ सब आपको सीखने मिल जाता है। तो बस यही था, मैं तैयार हो रही थी लेकिन मुझे दीरा होने ही नहीं दे रही थी यार। बार बार मुझे आ जा रही थी रूम में डिस्टर्ब करने के लिए, मैं उसे बार बार बोल रही थी जाके देखो टीवी, बट वो नहीं देख रही थी। और मैंने जो ये ब्लू वाला टॉप पहना गाइस, मुझे वो पता नहीं क्यों पेट से बहुत टाइट लग रहा था। तो एज़ यू नो मेरी डिलीवरी अभी हुई है तो पेट तो आपका थोड़ा सा दिखता ही है। तो मैंने फिर उसके बाद से दूसरा टॉप चेंज कर लिया क्योंकि ब्लैक वाले में भी दिख रहा था मेरा पेट। तो मैंने सोचा ये वाला पहन लेती हूँ, उसमें तो नहीं दिखेगा, तो मैंने बस चेंज कर लिया। ये मम्मा और दीरा ने न्यू पहना है। चलो चलते हैं अभी, ठीक है। क्या हुआ फोन चाहिए? चलो नानी बुला रही, चलो। तो गाइस मुझे वो ड्रेस कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। So guys, उस दिन पूनम की छुट्टी थी और पूनम घर पे ही थी, तो मैंने कहा पूनम प्लीज़ तो इसे थोड़ा देख लेना, मैं मार्केट से आती हूँ। और उसने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। तो वो बेबी और मेरी सिस्टर दोनों जो है सो रहे थे। चलो 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 चलो। ऑटो में नहीं जाएंगे हम, चलो सीधा चलेंगे सीधा। ओहो चलो, क्या हुआ? चलो चलो चलो, अरे सीधा 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 सीधा, इधर 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 इधर, चलो। ये चलो। हाँ बेटा, वो नहीं, वो कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। ये मम्मी का, बेटा रुकना। क्या चाहिए क्या चाहिए? नहीं अंकल का है वो, सारा अंकल का है। देखो ये दीरा का है, देखो ये दीरा का है, ये लो ये दीरा का है। अच्छा, वाह दीरा कान में पहनेगी। पहले दीरा का ही टचवाएंगे। अच्छा, नो दो, गिव मी। नो, व्हाई? दो बेटा। और तो जो है दीरा के साथ साथ मुझे और मम्मी को भी हेयर ड्रेसिंग करवाना था। तो मम्मी और मेरा तो डिसाइडेड था, बट हम दीरा के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हाँ बेटा, जो कि बहुत ही कॉमन बात है, हर मम्मी चाहती है कि उसकी बेटी को उसके लिए बेस्ट मिले। तो बस मैंने यहाँ पे अपना टचवा लिया है, क्योंकि दीरा ने जो है बिल्कुल भी टचवाया नहीं और बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो हमने कहा ठीक है, हम उसे कभी बाद में लेके आएंगे। डब्बा दो अंकल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चलो चलो आ जाओ दीरा, आ जाओ, चलो नानी बुला रही, आ जाओ, चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। गई बिल्ली भागे। अरे दीरा नहीं, वो भाग गई, वो भाग जाएगी। नहीं है चलो, नहीं है। एंड गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे के बाद हम जो है घर पे आए और हमने फटाफट बेबी को फीड कराया। हमने हाथ वगैरह धो लिया, अच्छे से सैनिटाइज कर लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और मैं जो है शाम के टाइम जो है मैक्सी पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मैक्सी में क्या होता है ना, आपको बच्चों को फीड कराना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस वजह से मैं मैक्सी ही प्रेफर करती हूँ जब तक मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। और अदरवाइज़ मैं जो है लोअर या फिर क्रॉप टॉप पहन लूँगी, तो मुझे वो है ज़्यादा आसान पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बेबी को फटाफट जो है उसका कपड़ा जो भी था मैंने उसे चेंज किया। और चेंज करने के बाद जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि बेबी ने पूप कर दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर देती हूँ। वैसे मेरी सिस्टर भी कर सकती थी, बट उसने इतना टाइम तक बेबी को संभाला, तो मैं नहीं चाहती थी उसे और भी ज़्यादा परेशान करूँ मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी कुछ खाना पीना खाऊँगी। तो भाभी ने खैर घर पे खाना बना के रखा था और फिर बस खाना ही था और बेबी को संभालना था और दीरा को भी खिलाना था, जो कि दीरा को खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है वो खाने में बहुत ज़्यादा नानुकुर करती है, जल्दी खाती नहीं है यार, बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे। तो गाइस उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, दीरा को भी खाना वाना खिलाना था। तो मैंने सोचा व्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं और मिलती हूँ फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा बेबी के मालिश के ऊपर। तो अगर आप लोगों को बेबी का मालिश देखना है तो आप लोग कमेंट करिएगा इसके नीचे, मैं बेबी का मालिश जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।